हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल J&G व्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ अपने ननिहाल और मेरी नानी माँ के पास। तो ये है ननिहाल का घर, बहुत मतलब बड़ा है, जगह ज़मीन खूब है। तो ये देखिए, ये सामने मकान वगैरह दिख रहे हैं और ये भतीजी आ गई है सामने, पता चलते ही दौड़ते भी आई है। और ये आंगन कुछ इस तरह से है और अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है। और यहाँ पर सामने बैठे हैं मेरी नानी माँ। और अब इनको पता चल गया कि कोई आए हैं, तो फटाफट से घूंघट निकाल लिया और इनके पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, गले मिल लेते हैं नानी माँ से। और फिर है कर लेते हैं इनसे कुछ देर बातें। और ये घूंघट निकाल लिया इन्होंने कि बस हमारा ये परंपरा, पुरानी परंपराएं हैं वो निभा रहे हैं। और लंबा सा घूंघट निकाल लिया। मैंने कहा ये इसको हटा दो आप, तो नहीं बेटा। और इनके सुनने में और दिखने में भी दिक्कत हो रही है। और ये है मेरी भाभी, जिनका एक्सीडेंट हो गया था अभी, इन्हीं वजह इनसे ही मिलने के लिए हम गए थे ज़्यादातर। तो और वो आंगन में बैठे हैं, मेरे मामी जी के भाई आए हुए हैं मिलने के लिए। उधर छोटी वाली भाभी बना रही है खाना चूल्हे पे और मामी जी खाना परोस रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। आपके उधर क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं ओबरी, ओबरी या ओबरा बोलते हैं इसको। और बहुत ही पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, आजकल तो ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। ये मेरी नानी माँ के हाथ का है और अभी भी सुरक्षित है, अभी भी मतलब यूज लेते हैं, इसको काम में लेते हैं ये। और पहले इसमें मतलब मेट जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसका लेप किया जाता था। और अब तो नहीं होता है पहले जितनी मेहनत, अब आजकल कहाँ किससे होती है। और ऊपर से कुछ इस तरह से ये देखो गोलाकार में बनाया जाता था। ये देखो इस तरह से बनाया हुआ है और अंदर अलमारी टाइप में ये देखो अलग अलग खांचे बनाए हुए हैं। और इसके मतलब नीचे 4 पाए लगे हुए हैं। पाए मतलब ये देखो पैर जैसे बोलते हैं हम। तो इस तरह से उनको खोखला, ये देखो अंदर से ये खोखले हैं। और ये देखो इसके अंदर सामान रखने के ये काम आ जाते हैं। और बाहर से ये जो दिख रहे हैं आपको, यही पाए हैं, ये देखो नीचे से है ना, ये अंदर से खोखले हैं। तो इसमें सामान रखा हुआ है। और चलते हैं आगे की तरफ, जो दिखाती हूँ मैं। और ये है इधर मतलब गाय और भैंस रखते हैं, तो यहाँ पर ये बटोड़ा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मामी जी ने बना रखा है बटोड़ा। और ये थेपड़ी थापते हैं, गाय भैंस का जो गोबर होता है। और मींगनी होती है, मींगनी बोलते हैं, बकरियों की जो होती है, बकरियों का जो गोबर होता है उसमें मतलब थाप देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये बना रखा है। और इस साइड गाय भैंसें बनती हैं उधर। और इधर लकड़ियाँ वगैरह डाल रखी है। और जो मतलब झोंपड़ी, छान झोंपड़े जो आपको दिख रहे हैं, उधर बकरियाँ और भेड़ भी रखते हैं। ये 2-4 भेड़ रखते हैं, तो उनको उधर रखते हैं। इस तरह से मतलब अलग अलग पोर्शन। और 2 घंटे रुकने के बाद हमने वहाँ से ले लिया रवानगी। और मामी जी हमें रवाना करने के लिए आए हैं। और ये है मामा जी की लड़की, ये भी मिलने के लिए आए हैं, बेटी और दामाद दोनों। तो इनसे भी मिलना हो गया हमारा। और हमारी मामी जी बहुत ही मेहनती और संघर्षशील हैं। ऐसे मतलब आज के टाइम में तो मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं। और मेरे मामा जी को आज लगभग 20 साल हो गए हैं। मेरे मामा जी को 20 साल हो गए हैं लगभग इस दुनिया से गए हुए। और बच्चे उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे, 9 बच्चे थे। 9 बच्चों का लालन पालन करना और उनको मतलब हर वो ज़रूरत उनकी पूरी करना मामूली बात नहीं है। एक एक 2-2 बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता है आज के टाइम में। तो 9 बच्चों का सब कुछ करना। एक बेटी की शादी की हुई थी उस टाइम, बाकी सब छोटे थे, बहुत ही छोटे छोटे थे। तो बहुत ही संघर्षशील ज़िंदगी मेरी मामी जी की रही है। आज तो बच्चे समझदार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे मतलब उनका व्यवहार है, अच्छे से अपना चला रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है।
और यहाँ पर ये कूड़ा कचरा मैंने इसलिए दिखाया कि गाँव में आजकल माहौल इतना गंदा होता जा रहा है। घर का कूड़ा कचरा जितना होता है वो गांव के बाहर की साइड डाल देते हैं और इतना ख़राब लगता है वो। और आवारा गाय जो होती हैं वो उसके अंदर मुंह मारती रहती हैं और रास्ते में निकलना ही दूभर कर देते हैं। पूरे रास्ते मतलब गाय हैं वो पूरे रास्ते में इस तरह से भरी पड़ी है। मोटरसाइकिल को निकलने में भी इतनी मतलब मुश्किल होती है कि निकाले भी कहाँ से। और अभी हम पहुँच गए हैं बस स्टैंड और भाई ने यहाँ पर मोटरसाइकिल से हमें छोड़ दिया है और ये हम बैठे हैं 5 मिनट बैठे थे, इतने में बस आ गई। तो हम 5 मिनट के लिए यहाँ पर बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं और इतने में हमारी बस आ जाती है। तो ये आ गई है बस। तो चलो अभी ले लेते हैं रवानगी और अब देखो कब मिलना होता है और कब वापस जाते हैं तो देखते हैं। और अभी के लिए ले लेते हैं विदा यहाँ से। और ये हम वापस पहुँच चुके हैं और ये है यहाँ पर अम्बेडकर सर्किल चूरू का। तो अभी हम पहुँच गए हैं वापस, मतलब पहुँचने वाले हैं हमारे गंतव्य स्थान तक, हमारे गांव तक। तो यहाँ से इस सर्किल्स के पास से होते हुए और बस से उतरेंगे और उसके बाद हमारे घर की तरफ हमें जाना है। किधर कैसे जाना है वो तो आपको नहीं बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। तो ये देखिए शाम का टाइम हो गया और यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को ये। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो बहुत अच्छी लगी मेरे को तो सोचा आपको भी दिखाऊं। ये अभी अभी काम चल रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है। रोड लाइट बहुत ही अच्छे मतलब लगाई है यहाँ पर, ये देखो बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये देखो। तो मैं उतरने के बाद भी ये थोड़ी सी क्लिप निकाली यहाँ से इन लाइटों की वजह से, बहुत अच्छी लग रही मेरे को। तो शाम का 6 बजे का 6 से ऊपर का ही टाइम हो गया, तो अभी हम पहुँच गए हैं घर पर। तो ये बच्चे बड़े खुश हो गए यहाँ पर आते ही, तो ये लगे हैं बड़े पापा गीत गा रही है, बड़े पापा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है, बाय बाय सभी को।